अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल से रूस यूक्रेन युद्ध में ब्लैक सी में निर्यात को लेकर एक अस्थायी समझौता हो गया है। समझौते को जेलेंस्की ने शांति की दिशा में शुरुआती कदम बताया है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापक शांति अभी भी दूर है, लेकिन सऊदी अरब में हुई वार्ता के बाद इस समझौते को रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर के लिए अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। वर्षों से ज्यादा वक्त से जारी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का असर दिखने लगा है। अमेरिका ने मंगलवार को बताया है कि वो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोकने और ब्लैक सी में सुरक्षित शिप ट्रांजिट करने के लिए एक अस्थायी समझौते पर पहुंच गया है। हालांकि यह अस्थायी समझौता है, बावजूद इसने स्थायी युद्ध विराम की उम्मीद जगा दी है। क्रेमलिन ने भी कुछ पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाने की शर्त पर इस सौदे पर सशर्त सहमति दे दी है। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने सीमित युद्ध विराम को लेकर सऊदी अरब में यूक्रेनी और रूसी डेलीगेशन के साथ 3 दिनों की वार्ता पूरी की है। इस समझौते के बाद काला सागर में सुरक्षित शिप ट्रांजिट को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर भी हमले रोकने को तैयार हो गए हैं। अगर ये समझौते लागू होते हैं तो रूस और यूक्रेन में व्यापार युद्ध विराम की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी प्रगति होगी। दोनों देशों ने कहा कि वो समझौतों को लागू करने के लिए वॉशिंगटन पर निर्भर रहेंगे। इस समझौते के बाद भी एक व्यापक शांति समझौता अभी भी दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समझौते को जेलेंस्की ने 3 साल पुराने युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सही कदम बताया है और इस पहल की सराहना की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में कहा, тиша на морі і вільне судноплавство, вільне цивільне судноплавство, говорить про все. І про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Якщо хтось порушить, то цього в стейтменті немає. Я розумію чому, тому що американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося. Перші домовленості, щоб вони не зірвалося. Тому не хотіли йти в багато деталей. А все одно нам прийдеться с вами розуміти відповіді на кожну з деталей। इस समझौते को लेकर रूस की भी अब प्रतिक्रिया आई है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि रूसी पक्ष ब्लैक सी इनिशिएटिव को फिर से शुरू करने का समर्थन करता है। हालांकि इसे सभी के लिए ज्यादा स्वीकार्य बनाया जाना चाहिए। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस को इसके लिए स्पष्ट तौर पर गारंटी की जरूरत है और ये गारंटी केवल वॉशिंगटन से मिल सकती है। अलग अलग बातचीत के बाद हुए हैं। अभी तक रूस और यूक्रेन ने सीधी वार्ता नहीं की है, लेकिन दोनों देश अमेरिका से वार्ता कर सहमति जता रहे हैं। ये जो ब्लैक सी के अंदर कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, रशिया के माध्यम से या यूक्रेन के माध्यम से। ये कम से लिमिटेड समझौता है। ये किसी प्रकार से नहीं दर्शाता कि वहाँ युद्ध विराम हो सकता है या बड़े पैमाने पर कोई जल्द फैसले लिए जा सकते हैं। मेरे मुताबिक कंप्लीट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज जो है उसमें बहुत समय लग सकता है, क्योंकि जहाँ तक पुतिन का ताल्लुक है वो किस्म से कई कंडीशन लगा रहे हैं और यूक्रेन ने साफ तौर पे कह दिया है कि केवल कमर्शियल शिपिंग है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर वहाँ की रशिया की नेवी की मूवमेंट हुई उस इलाके में तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई करेंगे। तो इसको देखते हुए काफ़ी से ज़्यादा चिंताएं हैं। हालांकि यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने कहा है कि कीव काला सागर के पूर्वी हिस्से के बाहर रूसी सैन्य जहाजों की किसी भी गतिविधि को उल्लंघन और खतरे के रूप में मानेगा और इस स्थिति में यूक्रेन को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार होगा। रूस ने पूरे युद्ध के दौरान मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला किया है। हाल ही में यूक्रेनी रूसी तेल और गैस स्टेशनों पर लंबी दूरी के हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, युद्ध की शुरुआत में रूस ने दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातकों में से एक यूक्रेन की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी, जिससे वैश्विक खाद्य संकट और भी बदतर हो गया। लेकिन अब ब्लैक सी को लेकर हुए समझौते के बाद वॉशिंगटन ने रूस को उसके कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए बाजारों तक पहुंच बहाल करने में मदद करने का वादा किया है। क्रेमलिन ने कहा है कि इसके लिए कुछ प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता होगी। पिछले हफ्ते ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से अलग अलग फोन पर बात की थी, जिसके बाद पुतिन ने 30 दिनों तक चलने वाले पूर्ण युद्ध विराम के ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
जिसका यूक्रेन ने पहले समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। रूस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने ब्लैक सी में समुद्री सुरक्षा समझौते पर सहमति जताने के बदले में फूड, फर्टिलाइजर और शिपिंग कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने में उसकी मदद करने पर सहमति जताई है। वहीं अमेरिका ने कहा कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर सैन्य हमले नहीं करने पर भी सहमति जताई है। अगर ये समझौते लागू होते हैं तो ये समझौते व्यापक युद्ध विराम की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन अब समझिए कि इस समझौते में रूस को क्या मिलेगा। देखिए, इस समझौते में रूस के लिए अमेरिका कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए विश्व बाजार में पहुंच आसान करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस को समुद्री बीमा लागत कम करने और ऐसे में लेन देन के लिए बंदरगाहों और भुगतान प्रणालियों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्रेमलिन ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा पर समझौता कई शर्तों के पूरा होने के बाद लागू होगा। इससे रूस के प्रमुख कृषि बैंक, खाद्य और उर्वरक के निर्यातों और रूसी जहाजों पर प्रतिबंध हटाया जाएगा। रूस को कृषि मशीनरी की आपूर्ति पर प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे। साथ ही खाद्य उत्पादों सहित उर्वरकों के उत्पादन में भी शामिल अन्य सामानों पर भी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। रूस यूक्रेन